4 राज्यों की विधानसभा चुनाव नतीजे आने में अब महज 24 घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी पार्टियों की धड़कनें तेजी से बढ़ रही है। इस बार के चुनाव में सबसे रोचक मुकाबला राजस्थान में दिख रहा है। राज और रिवाज का मुकाबला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार रिवाज बदलने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि राजस्थान की जनता ने राज बदलने के लिए इस बार वोट किया है। लेकिन इस बार सवाल यह है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी इस बार राजस्थान में बिना सीएम फेस के मैदान में उतरी है। यानी मैदान सभी के लिए खुला हुआ है, लेकिन पार्टी के नेता अभी से इशारों में कयास का बाजार गर्म करने में लगे हुए हैं। वहीं चुनाव में कुछ महीनों पहले एक्टिव हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वोटिंग के बाद ही सुपर एक्टिव है। वे पार्टी और संघ नेताओं से मुलाकात कर रही है, साथ ही अपने पुराने साथियों को भी साधने की कोशिश में जुटी हुई है। वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। हालांकि यह मुलाकात शिष्टाचार ही बताई जा रही है, लेकिन सियासत के महारथी इस मुलाकात को भी अपने राजनीति के चश्मे से टटोल रहे हैं और इसके कई अलग अलग मायने भी निकाल रहे हैं। वहीं वसुंधरा के इस तरह एक्टिव होने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी आलाकमान ने वसुंधरा राजे को फ्री हैंड दे दिया है। दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वसुंधरा के सहारे बीजेपी बागियों को मनाना चाहती है। तीसरा सवाल यह उठ रहा है कि क्या एक बार फिर राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी का चेहरा होंगी। चौथा सवाल यह भी उठ रहा है कि बीजेपी से पहले आए एग्जिट पोल में इस बार भी निर्दलीयों की भूमिका अहम होगी। राजस्थान की 5 दर्जन सीटों पर बागियों ने अपनी पार्टी उम्मीदवारों की हालात खराब कर रखी है। बीजेपी के 32 बागी नेता हैं और कांग्रेस के 22 बागी नेता इस बार मैदान में थे, जिनमें से कई जीतने की उम्मीद भी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गेम प्लान इन निर्दलीयों को लेकर ही है। इसकी पहली झलक तब देखने को मिली जब वसुंधरा राजे ने सांचौर में पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी। सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी वसुंधरा राजे के सहारे बागियों की वापसी की राह बना रही है, क्योंकि इसकी झलक चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखी थी। वसुंधरा ने अपने समर्थक उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार तो किए, पर उन जगहों पर अपनी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने नहीं गई जहां से उनके समर्थक बागी मैदान में थे। वहीं वसुंधरा के समर्थकों की बात करें तो कैलाश मेघवाल कई बार मंत्री और सांसद रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से विवाद के बाद पार्टी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन कैलाश मेघवाल निर्दलीय मैदान में है। वहीं भवानी सिंह राजवात कोटा की लाडपुरा सीट से चुनाव लड़ते हैं दिख रहे हैं। इस बार उनका टिकट कटा तो लाडलू ने निर्दलीय ताल ठोक दी। वहीं ऐसे कई और चेहरे हैं जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े और उसने जीतने की संभावना भी ज़्यादा है। यानी अगर वसुंधरा जीतती है, हुई बागियों को मना लेती है, तो निश्चित ही उनका पलड़ा भारी होगा। इस बीच बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट बुक किए हैं जहां विधायकों की बाड़ेबंदी की जाएगी। वहीं इस बार राजस्थान में बसपा धोखा खाने के मूड में नहीं है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि इस बार जो भी विधायक जीत कर आएंगे उनका समर्थन किसी भी पार्टी को बिना शर्त के नहीं दिया जाएगा। जीते विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा और समर्थन भी उसी पार्टी को दिया जाएगा जो सत्ता में बसपा के विधायकों को शामिल करेगी। यानी कि मायावती ने भी इस बार अपना एक अलग ही रुख रख दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।